जिसे हम बोलते हैं घड़ी। क्लियर है? ये आपकी 4 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट फर्स्ट में आपको कोई भी आपको टाइमिंग दी है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि उस टाइम में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा आपको जैसे सपोज आपको दिया हमने 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। और तीसरे टाइप में आपकी आती है दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज। चौथे टाइप में आपकी जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। इसके अकॉर्डिंग इसकी एक लैंग्वेज और होती है। सपोज आपसे बोल दिया गया कि एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएंगी। इस टाइप से 4 पार्ट में डिवाइड है। हम आज बात करेंगे टाइप सेकंड की। पिछले पार्ट में हमारा टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड की बात करेंगे। टाइप सेकंड क्वेश्चन दिया है आपके पास कि 6 और 7 बजे के बीच जीरो डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। ठीक है, उसने बोला है 6 और 7 बजे के बीच 0 डिग्री का। ये तो बात करूंगा एक मेथड से, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2/11 x × 30 ± थीटा। क्लियर है? जो आपका 2/11 दिया है वो ऐसा का ऐसा रखना। x की जगह आप हमेशा फर्स्ट वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपकी दी है 6, यानी 6 × 30। एक बार प्लस चिन्ह दिया और थीटा की जगह आपको 0 डिग्री रखना। 0 डिग्री रखना, फिर आपने 2/11 किया और x × 30 हो गया आपका 180। 180 × 2 आपका आ गया इधर आके 180 दूनी 360/11। क्लियर है? 360/11 यानी 11 से इसको काट दो, 11 × 33, 3 बचा 30 हुआ, 11 दूनी 22, 8 बचा और डिवाइड ये मतलब 6:32 8/11 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। मतलब आपका आंसर लाने की कितनी लाइन गई है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4 से 5 लाइन। अगर इसी बात को मैं शॉर्टकट बोलूं तो इसका आंसर आया आपका 6:32। इसी बात को मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको। हाँ, 6 और 7 बजे के बीच में, 6 और 7 बजे के बीच में एक हम क्लॉक बनाती है। बारह, 3, 6, 9, 2, 1, 10, 11। क्योंकि आपको समय दिया है 6 से 7 के बीच में, मतलब पहला एंगल 6 पे, मतलब एक एरो आपने 6 पे लिया वर्ष वाला। अब 0 डिग्री का मतलब होता है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होना। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी? ये भी ऐसी होगी कहीं ना कहीं मिनट वाली सुई भी, तो मतलब समय आपको एक टेम्परेरी समय यानी कुछ समय हमने मान लिया 6:30। ये अभी यहाँ पर घड़ी में 6:30 हो रहा है। सिंगल रिजल्ट आपको याद रखना है 12/11 × x। x जो है आपका वो आपका आएगा टेम्परेरी मिनट। टेम्परेरी मिनट क्लियर है? टेम्परेरी मिनट का मतलब 12/11 × x की जगह आप 30 रखोगे, 30 रख दिया तो 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 होती है 36। 360/11 इसको हम 11 से डिवाइड दिलाएंगे तो 11 × 33, 11 दूनी 22, 8 बचा। तो मतलब यही आंसर वो आया है 6:32 8/11 सेकेंड। जो आंसर आपका 6 लाइन में आया था वो आंसर आपका सिर्फ 1 लाइन में आया है। ये जो मेथड है वो आपकी इतनी रूल फॉलो करती है। क्लियर है? ये आपकी मेथड हो गई शॉर्ट ट्रिक।
इसके बाद सपोज मैंने आपको दूसरा समय दिया, रफ कर रहा हूं, यही मैंने समय लिखा 3 और 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण। अब समय दिया है आपके पास 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 के बीच मतलब पहला आपका समय क्या है 3, तो एक एरो आपने 3 में लिया और दूसरा भी एरो मतलब एक दूसरे के ऊपर होना, तो मिनट वाला भी एरो आपने इसके ही ऊपर लिया। तो अभी आपका समय क्या हुआ है 3:15। अब वही फॉर्मूला आपको क्या कहता है 12/11 × 12/11 टेम्परेरी मिनट आपके मिली है 15, गुणा करो 15 दूनी 30 की 0, हासिल है 3, 15 × 15 और 3 18, 180/11। क्लियर है? 180 में अब 11 का भाग लगाओ, 11 × 11 7 बचा 70 हुआ, 11 × 6 66, 4 बचा 13, मतलब जो आपका ये आया है x की 3:16 4/11 सेकेंड। ये आपकी बात होगी 0 डिग्री। अब यही मैं बात करूं, यही मैं बात करूं 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी मान लो 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री का। 180 डिग्री की मेथड क्या कहती है, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। टाइमिंग के लिए पहला एरो आपने 3 पर लिया, तो विपरीत दिशा का होना मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो ये एरो 3 में है तो मिनट वाला एरो किससे आ जाएगा, ये आपका हो गया मिनट, ये आपका हो गया आवर्स, घंटे वाला एरो। मतलब अभी समय आपका आ रहा है टेम्परेरी मिनट 3:45। वही अपना उसमें 12/11 × x, x की जगह 45 मिनट, तो 12/11 × 45 थोड़ा कर दो, 12 × 60 की 0, मसला 6, 12 × 48, 48 और 6 आपके हो गए 54/11, 11 दूनी 22, 11 × 33, 11 × 44, 11 × 55, ज्यादा हो गया तो यानी 11 × 44, 54 में से 44 गए, 10 बचा 100 हो गया, 11 × 9 = 99। आपकी आंसर पे बच्ची एक शेष पर बचा है, 11 से भाग दे, मतलब आपका समय क्या आ गया 3:49 मिनट 1/11 सेकेंड। क्लियर है? यही मैं बात करूं, चलो सेकंड क्वेश्चन की, इतनी बात समझ में आई आपको। 0 डिग्री, 180 डिग्री, यही मैं 90 डिग्री की बात करूं, उसमें भी आप ये करोगे, सपोज 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। 90 डिग्री का कोण क्या कहता है, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होना। लंबवत का मतलब पहला है तो आपका 2 पे गया और आपको पता है 1 घंटे के अंतराल में 30 डिग्री का डिफरेंस रहता है। 30 डिग्री 30 30 60 30 किया 90, 90 ये आ गया आपका, इधर भी 90 होगा, 30 30 दूनी 60 30 किया 90, इधर नहीं आएगा, मतलब एक ही बार बनेगा। एक ही बार मतलब टेम्परेरी समय आपका आ गया 2:25 मिनट, 2:25 मिनट मतलब टेम्परेरी मिनट कितनी है आपकी 25, टेम्परेरी मिनट 25 रख दो इधर, थोड़ा करा 12 × 60 की 0, मसला 6, 12 दूनी 24 और 300/11, 11 दूनी 22, 8 बचा 80 हो गया, 11 × 7 77, 3/11 मतलब 2:27 मिनट 3/11 सेकेंड। ये तो आपकी टाइप 2 की क्लियर हो गई बात।